भाई क्या रोलर कोस्टर मैच था ये। मैच कम रोलर कोस्टर राइड मुझे ज्यादा लग रही थी, क्योंकि एक एक बॉल के साथ जिस तरह से मैच, बॉल तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, एक एक ओवर के साथ जिस तरह से मैच टर्न हो रहा था, मैं कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा मैच चल रहा है भाई। यही होता है ना, ओडीआई क्रिकेट इज ऑल अबाउट थिंग्स लाइक दिस, इज ऑल अबाउट मोमेंट्स लाइक दिस। तो मैच देखने का बड़ा मजा आया, और जब पाकिस्तान का किसी टीम के साथ ओडीआई मैच चल रहा होता है तो वो तो मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेवर फेल्स टू एंटरटेन इट्स फैंस। ठीक है, बात करते हैं पाकिस्तान के मैच के बारे में। आज श्रीलंका विनिंग द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। ठीक है, ऑब्वियसली दे वुड वांट टू चेज, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस थी ड्यू में, आपको पता है टारगेट बड़ा इजीली चेज हो जाता है, स्पेशली जिस तरह से मौसम चल रहा है, कंडीशंस चल रही हैं। लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने बताया कि जी हम है ना। अब इतनी कोई खास नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, लेकिन ये वही बात है ना कि इनके मूड पे डिपेंड करता है। इनका मूड हुआ तो आपको मैच जितवा देंगे, इनका मूड हुआ तो आपको कहीं से भी मैच हरवा देंगे। आज किसी एक बॉलर, पहले मैंने कहा कि शायद मुझे सिर्फ हारिस रऊफ पे बात करनी पड़ जाए, लेकिन फिर नसीम ने बताया नहीं भाई, मैं भी अपनी बॉलिंग में कम बैक कर रहा हूँ। एंड द वे ही मेड अ कम बैक आफ्टर बॉलिंग फर्स्ट 3 ओवर्स, एक्सेप्शनल बॉलिंग। ठीक है, फिर आप बात करो और बैटिंग के बारे में। पहले आते बैटिंग पे। जिस तरह से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था ना, मतलब पहले 25 ओवर्स में सिर्फ 96 रन से 4 विकेटें गिरी हुई। मैंने कहा भाई ये गए काम से, 230 कर लें बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर आप आखिरी जो 25 ओवर्स थे, द नेक्स्ट 25 ओवर्स, पाकिस्तान स्कोर्ड 203 रन समथिंग एट द लॉस ऑफ फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। मतलब सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान ने 203 रन कर दिए। तो मैं कहती भाई ये कौन सी टीम डाउनलोड हो गई है। कर्टसी ऑफ सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत, ब्रिलियंट पार्टनरशिप, बहुत आला पार्टनरशिप। सलमान अली आगा की तो भाई मैं जितनी तारीफ करूं कम है। जस्ट इतना छोटा सा इसका इंटरनेशनल करियर है, मतलब ही स्टार्टेड ऑफ इन 2022, बट द वे यू लुक एट हिम, आपको लगता ही नहीं है ही इज ऑलरेडी हैविंग हिज सेकंड ओडीआई सेंचुरी। ठीक है, एंड मतलब चाहे आपका टेस्ट है चाहे आपका ओडीआई है, ही इज ऑलवेज सेविंग यू एवरी अदर डे। ठीक है, कमिंग इन द मिडिल ओवर्स एंड हैंडलिंग द स्पिन सो वेल, आपको लगता ही नहीं है कि भाई ही हैज जस्ट वॉकड इन। तो कमाल की बैटिंग, बहुत अंडररेटेड है। हर कोई बाबर आजम रन कर दे तब सब उसके बारे में बात करते हैं, बाबर आजम रन स्कोर ना करे तब सब उसके बारे में बात करते हैं। बट जो करता है, जो एक्चुअली में आपको बचाता है, जो एक्चुअली में आपको फ्रंट से लीड करके मैच जितवाता है, व्हाई नो वन टॉक्स अबाउट हिम, एंड दैट इज वन एंड ओनली सलमान अली आगा। तो जितनी तारीफ करें कम है, और इतनी दुआओं के बाद, सदियों के बाद पाकिस्तान को कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिला है। एक मतलब बैट्समैन नहीं, ऑलराउंडर, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है कमाल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, सुपर। मतलब आई हैव गॉन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू अप्रिशिएट हिम टुडे। ठीक है, फिर यू टॉक अबाउट नवाज, बाबर और फखर ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से नवाज से क्लासेस ले लेंगे भाई, हाउ हैव यू इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, बिकॉज नवाज के जो हालात थे, मैं तो डाउट में थी कि टीम में वापस भी आएंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से नवाज ने अपने आप को इवॉल्व किया है एज एन ऑलराउंडर, और जिस तरह से चाहे आप बैटिंग की बात करो, बॉलिंग की बात करो, फील्डिंग में बात करो, ही इज बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ हिमसेल्फ विच इज द बेस्ट। ठीक है, तो नवाज ने बहुत अच्छा अपने आप को किया, और अब तो कोई सोच भी नहीं सकता नवाज को ड्रॉप करने के बारे में। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग नवाज ने जो कैमियो आज खेला है, मोहम्मद नवाज ने। फिर आप बात करो बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जिस तरह से हारिस रऊफ ने टेम्पो बेशक लिया। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने अपनी अगले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए जगह पक्की करवा ली है। आई डोंट नो, मुझे उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, या मुझे बेचारे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जिस तरह से उसने बॉलिंग की, मतलब एक टेम्पो उसने बिगाड़ा श्रीलंका का, क्योंकि आप देखो तो हमसे उनके आउट ही नहीं हो रहे थे। उन्होंने 75 समथिंग रन कर लिए थे, एंड वी वर अनएबल टू टेक विकेट्स। ठीक है, हारिस रऊफ आते हैं, ठीक है, और हारिस रऊफ का जो ओवर है, इट सॉरी आई एम सो सॉरी, हारिस रऊफ आते हैं, एंड हारिस रऊफ का वो एक ओवर, पूरी जो उनका एक टेम्पो वो बेचारे सेट करते आ रहे थे फर्स्ट ओवर से, इट एब्सोल्युटली चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द गेम। हारिस रऊफ ने जैसे 2 बॉल में 2 विकेटें उड़ाई है ना, सुपर अमेजिंग। मतलब ही इज एक्सपेंसिव विद द बॉल, अग्री और नॉट, बट ही इज एक्सपेंसिव। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, वेन एवर यू वॉन्ट हिम टू टेक विकेट्स इन द मिडिल, ही इज गोना डिलीवर। ठीक है, तो इसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई विकेट टेकिंग बॉलर है,
बेशक एक्सपेंसिव है लेकिन विकेट्स आपको ले देता है एट द एंड ऑफ द डे। नसीम शाह पे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर नसीम शाह ने जिस तरह से पेनल्टीमेट 49th ओवर करवाया, ठीक है, और उससे पहले भी जो उसने कमबैक किया था, कोई 50 पहले उसके 3 ओवर्स में 30 रन उसने दिए, फिर बाद में जिस तरह का 53 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट इन द 9 ओवर्स अल्टीमेटली, और फिर कलेक्टिवली, और फिर 10 ओवर्स के बाद आपके सामने है सिचुएशन, फिर जो 49th ओवर उसने इतना जबरदस्त ओवर करवाया, रन रोक के रखे और हसरंगा को आउट किया, जो बेसिकली आपको मैच जितवा सकता था श्रीलंका को, क्योंकि आप उसको बॉलिंग में देखो सो ही टुक 3 क्रूशियल विकेट्स, 3 बड़ी मछलियों को उसने पकड़ा, बाबर, रिजवान और फखर। फिर बैटिंग में उसने इतना तगड़ा कैमियो प्रोवाइड किया, 59 और 52 बॉल्स एक टाइम, मतलब ये बंदा तो आज ऐसे था जैसे मैं तो आज अपनी टीम को मैच जितवा के रहूंगा, तुम लोगों ने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। वो बेचारा उसके एक्सप्रेशन से लग भी रहा था कि ही सीम्स वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ हिमसेल्फ। नसीम शाह ने उसको आउट किया, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। कलेक्टिव एफर्ट लगा, मुझे लगा कि यार आज टीम एक जेल होके खेल रही हो, और आप ये नहीं कह सकते कि यार इस प्लेयर की वजह से मैच जीते, क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात, जब इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी तो बड़े फ्रस्ट्रेटिंग लग रहे थे अपने एक्सप्रेशन से कि यार ये क्या, अब तो मैंने इसको अगले ओवर में कंपनसेट करना है, अगली बॉल पे कंपनसेट करना है। कैचेस भी हालांकि ड्रॉप हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम मैच जीत गए। कलेक्टिव एफर्ट थी। बाबर आजम ने जो स्लिप पे कैच पकड़ा, फिर हसरंगा का कैच पकड़ा, सो बाबर आजम ने बेशक बैटिंग में कोई कुछ भी नहीं किया, उसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन जो उसने फील्डिंग में कंपनसेशन थोड़ी बहुत प्रोवाइड की, उसने पूरे गेम का कोर्स बदल दिया। इट टर्न द टेबल इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। सो व्हाट एल्स डू यू नीड? ठीक है, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज का पहला मैच जीते, और जब पहला मैच आप जीत जाते हो ना, तो आपके ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर ले ऑफ हो जाता है। लेकिन इतना भी ले ऑफ मत करना कि अगले दोनों मैचेस हार जाओ। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा जो है टेम्पो सेट हो गया कि अब अगले 2 मैचेस जीतो और इनको क्लीन स्वीप बनाओ। और वो सारे लोग जो कहते हैं अब तो असल इम्तिहान अब है श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ये लोग कहीं भी नहीं रहेंगे, उनको जवाब दोगे भाई नहीं, हमारे अंदर इतना दम है कि हम एटलीस्ट अपने घर में तो क्लीन स्वीप सीरीज जीत सकते हैं। What you guys have to say मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। एंड आई होप दैट आई हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनी वन। मैंने सबको अप्रिशिएट किया। शाहीन और नसीम को देखना पड़ेगा कि न्यू बॉल के साथ विकेटें कैसे लेनी है, क्योंकि पता नहीं कितने 4 ओडीआईज हो गई है, हम पावर प्ले में आउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो चाहे आप हमारी बैटिंग में देखो ना, बैटिंग में हमारे ओपनर्स से रन हो रहे हैं ना, बॉलिंग में हमारे ओपनर्स से शाहीन और नसीम से न्यू बॉल के साथ कोई ढंग की बॉलिंग हो पा रही है। सो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई जब तक इन दोनों डिपार्टमेंट से कुछ नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे। बॉलिंग में भी मिडिल में ही आके हमें एक जैसे कहते हैं ना, हाँ वो चीज़ बन पा रही है, हमारा टेम्पो सेट हो पा रहा है, और बैटिंग में भी हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही आके ही रन्स कर रहे हैं। तो अब भाई हमारे ओपनर्स क्या करने आते हैं, ये जरा देखने की जरूरत है। यहाँ पे मेरे ख्याल से वीडियो का दी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।